लाइट चैप्टर के सारे डेरिवेशंस हो चुके हैं, जो भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि मिरर फार्मूला। हमने मिरर फार्मूला के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है। हमने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो, मैं तब की बात कर रही हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो द थिंग इज दैट कि कौन सा मिरर, कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, अगर इन सभी चीजों के बारे में कैलकुलेट करना है तो हमें मिरर फॉर्मूला को नहीं भूलना होगा। और आज मैं ये एक स्पेशल वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ बच्चों, जिसमें मैंने मिरर फॉर्मूला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मिरर फॉर्मूला में क्या क्या जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे हम उनको शो करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझाई हैं। आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट जरूर चेक करो मेरे चैनल पर क्लास 10th की, एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इफ यू हैव एनी डाउट। तो चलो, मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे होंगे, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में है। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, और जो ड्राइवर होता है उसके पड़ोस वाली सीट पर लगे होते हैं, सीट पर नहीं, ड्राइवर की सीट के पास ही लगे होते हैं, जिससे कि उसको पीछे के सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे सके क्लियरली। ठीक है, उसको आइडिया हो सके कि कौन कैसे ड्राइविंग कर रहा है, कितना दूर है, कितना पास है। तो इन सभी के लिए रियर व्यू मिरर्स का यूज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक ऑटोमोबाइल है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। तो क्या आप लोगों को पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से शो करते हैं? तो सबसे पहले बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें से जो भी चीजें नोट डाउन करनी है वो करो। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, मैंने लिख लिया। अब लिखा है कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस है जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है इस मिरर से, तो बस क्या हुआ? बस इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? 5 मीटर। एंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो u होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u को कभी पॉजिटिव लेना ही नहीं है, इसको हमेशा नेगेटिव ही लेना है। अब बताओ, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें पोजीशन भी बतानी है, मतलब v बताना है कि इमेज कितनी दूर बनेगी। ठीक है, नेचर बताना है, इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और इमेज का साइज क्या होगा, छोटी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ, मिरर फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो उसे बोर्ड पर लिख दो। तो आई नो दैट मिरर फॉर्मूला सेज फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 over v plus 1 over u is 1 over f। अब तुम लोग कहोगे कि मैम यहाँ पे तो फोकल लेंथ गिवन ही नहीं है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला और जानते हैं। वो फॉर्मूला होता है कि f इज इक्वल टू r ओवर 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम हाफ कर दे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी, मतलब 3/2। ये हमारी क्या हो गई? फोकल लेंथ हो गई 3/2 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम मिरर फॉर्मूला में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पुट कर देंगे। तो 1 over v प्लस 1 over u, u की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? माइनस का 5, 1 over f, f की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 3/2। अब थोड़ी सी भी अगर मैथ तुम लोगों ने पढ़ी है तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और ये जो 3/2 डिवीजन में है ना, ये ऊपर जाकर के 2/3 हो जाएगा। ये इधर जो माइनस है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2/3 प्लस 1/5। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके एलसीएम लो, 15 आएगा। 3 5 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो हमारा आंसर आया 13/15। ये किसकी वैल्यू है? ये है 1 over v की वैल्यू। मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू का मुझे करना होगा रेसिप्रोकल। तो बच्चों अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 1 जा 13, 2 बचता है। ठीक है, 2 के आगे आप 0 लगाओगे और एक डेसिमल लगाओगे, 13 1 जा 13। ठीक है, फिर आपको मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ। अगर आप 13 से 15 को डिवाइड करते हो तो 13 1 जा 13, 2 बचता है, 0 लगाते हो, पॉइंट लगाते हो, 13 1 जा 13, 7 बचता है, 0 लगाते हो। ठीक है, तो फिर कितनी बार जाएगा? 13 का टेबल पढ़ लो, 13 5 जा 65, फिर 5 आएगा और 0,
ठीक है, या तो 2 तक ही रहने दो, और करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। 13 4 जा 52 या 13 3 जा 39। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो लगभग इतना आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 1.15 मीटर की डिस्टेंस पर बनने वाला है। ये हमारी पोजीशन हो गई इमेज की। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए साइज। तो साइज के लिए आपको क्या करना होगा, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है और ना ही इमेज की हाइट दी हुई है। तो मतलब हमें v और u दिया है, और मैग्निफिकेशन के मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूले बताए हैं। तो हाइट पे बेस्ड फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस, क्या v माइनस में है, नहीं प्लस में है, तो क्या मैं v की जगह 15/13 लिख सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये लूंगी तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहेगा। और u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 15/13, और ये जो 5 है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5 3 जा 15, 3/13। सो m की जो वैल्यू है वो 0.3 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 0.23 ऐसे कुछ आएगी। तो देखो क्या m की वैल्यू लेस देन 1 आई है? यस मैम, m की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 आई है और m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है। तो इमेज कैसी हुई? अगर m की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इमेज कैसी होती है? डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है। और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो एट लास्ट व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट दैट इमेज विल फॉर्म एट कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? 1.15 मीटर फ्रॉम मिरर। ठीक है, और यहां पर एक लाइन और लिख दो, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड 0.0 टाइम्स मैग्नीफाइड। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया और मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ में आया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, और ये क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर से नहीं कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज का जो रखा है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस तो तुम लोगों को पता ही होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने आए हो। तो कॉनकेव मिरर से पहले एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो उसका साइज यानी कि H1 इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर दिया है तो मैंने 4 सेंटीमीटर नोट डाउन किया, और ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पर तो मैंने u लिखा। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि u हमेशा नेगेटिव ही रखना है। और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? तो ऑब्वियसली आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? स्क्रीन पर ही बनेगी। तो यानी कि स्क्रीन पर इमेज बनेगी तो v ही तो पूछ रहा है ना वो हमसे, तो v लिख करके हम उसके आगे लगा देंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। और पूछा जा रहा है कि नेचर क्या है और साइज क्या है इमेज का। तो यहाँ पर H1 हमें दे रखा है, यानी कि हमें H2 भी निकालना होगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या फोकल लेंथ दी है? हाँ, उसे तो हम पढ़ना भूल गए। तो फोकल लेंथ हमें -15 हम रखेंगे। क्यों रखेंगे -15? क्योंकि हमारा मिरर कौन सा है? हमारा मिरर है कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या हमें मिरर फॉर्मूला पता है बच्चों? सबको पता है मिरर फॉर्मूला? ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में अच्छा सा प्रेजेंटेशन भी दोगे। तो 1/v 1/u इज 1/f। ये हमने मिरर फॉर्मूला रख के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/v कितना है? नहीं पता। 1/u कितना है? u के प्लेस पे मैं -25 रख देती हूँ। और 1/f, f कितना होगा यहाँ पर? -15। ठीक है, अब मैं ये सारा एल्जेब्रा लगा करके प्लस और माइनस को सॉल्व कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1/v माइनस का 1/25 इज माइनस का 1/15। ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड करना है, जैसे कि एल्जेब्रा का रूल कहता है। अब हमने ये किया,
हमने एलसीएम फाइंड किया 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है, सोचो 75 होगा। 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 25 3 जा 3 1 जा 3। देखो मैं तुम्हें कितना छोटा छोटा मैथ्स पढ़ाते हुए यहाँ पे चल रही हूँ। माइनस का 2 अपॉन 75 आएगा और v की वैल्यू आ जाएगी 75 अपॉन माइनस का 2, यानी कि v की वैल्यू आ गई माइनस का 37.5। क्या है ये, सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगी। ठीक है, ये हमारी इमेज डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमारी इमेज डिस्टेंस आ गई, हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए आपको एक रिलेशन पता है कि m बराबर होता है माइनस का v ओवर u बराबर होता है h2 ओवर h1। समझदारी दिखाओ, बुद्धि लगाओ। क्या तुम्हें m पता है? नहीं पता। तो क्या तुम इन दोनों रिलेशंस को यूटिलाइज कर सकते हो? Yes ma'am, we can do it. So I will take these two relations together. I will not count this one. Minus v की जगह पे मैं क्या रखूंगी, 75 अपॉन माइनस का 2, और u की जगह पे मैं क्या रखूंगी, u की जगह पे मैं रखूंगी माइनस का 25। और h2 तो मुझे निकालना है और h1 दे रखा है देखो 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 75 अपॉन 25 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू h2 ओवर 4। देखो 25 3 जा 75 और 3 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू h2 ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो h2 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 इंटू 4 अपॉन माइनस का 2, 2 2 जा 4। तो h2 हमें कितना मिल गया, माइनस का 6 सेंटीमीटर। ओ H2 हमें नेगेटिव मिल गया, यानी कि इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, तो और देखो, थोड़ा सा और देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 थी और हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 6 है, यानी कि इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है ना। तो बड़ी बन रही है, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, आप यहाँ पर ये लिख देना कि इमेज is formed at 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बिफोर द मिरर। ठीक है, the height of the image is 6 centimeter and it is real and inverted। तुम्हें पता है, अगर तुमने सॉल्व कर दिया और लाइन नहीं लिखी तो टीचर को लगेगा इसके पास थोड़ा सा एटिकेट्स की कमी है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमें उसके एटिकेट्स भी दिखाने चाहिए, मतलब उसको सिस्टमैटिक वे में लिखना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम लिखते ही नहीं है क्वेश्चंस को ना ढंग से। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स के ही हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी बुक करनी चाहिए और इसके बाद ही हमें प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स पे फोकस करना चाहिए, है ना। ये चीज तो तुम लोग जानते ही हो। तो देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड। तो देखो सबसे ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find position nature of the image। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है किसी कॉन्वेक्स मिरर से। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर की बात जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आएगी, योर माइंड शुड टेल यू, ओह कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और बट यू तो हमेशा नेगेटिव ही लेनी है। तो u विल बी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन नेचर और साइज बताना है, तो हमने v लिखकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और साइज भी बताना है, तो हाइट तो दी नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर m की बात करनी है। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, हमें CID बनना है और हमें इन दोनों चीजों को निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला याद हुआ ना। तो मिरर फॉर्मूला आप सबसे पहले लिखो 1/v 1/u 1/f। ठीक है, देखो मैं वैल्यूज को पुट करूंगी यहाँ पर 1/v 1/u, u में मैंने 10 रखा और 1/f। f क्या मैं प्लस लूं या माइनस लूं, सोचो, प्लस ही लूंगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो 1/v माइनस 1/10 इज 1/15। क्या मैं 1/v अब कांस्टेंट को एक साइड लेकर जाऊंगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अलजेब्रा। मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगी, 30 एलसीएम आएगा, 15 2 जा 2 1 जा 2 10 3 जा। सो 1/v की वैल्यू आती है मेरे पास 5/30, जो कि है 1/6। यानी कि बच्चों यहाँ पर मुझे v मिल रहा है 6 सेंटीमीटर। देखो कितना इजीली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मुझे v मिल गया, है ना। अब मैं m निकालूंगी, तो m निकालने का क्या है, कुछ है ट्रिक। फॉर्मूला लगा दो माइनस का v/u, तो माइनस का 6 ओवर माइनस का u, u कितना है हमारा 10, तो u को आप सीधे सीधे 10 लिख दो।
तो 0.6 आपका m आया। देखो आपको m मिल गया और आपको v मिल गया। आप आंसर किस तरीके से बाइंड अप करोगे, क्या लिखोगे लास्ट में? बताया था मैंने अभी, आप लिखोगे कि जो इमेज है वो 6 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी, और इमेज प्लस में है या माइनस में है? प्लस में है, तो इमेज राइट हैंड साइड बनेगी, यानी कि इमेज वर्चुअल होगी। और यहाँ पे जो प्लस है ना, ये बता रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, 0.6 टाइम्स मैग्नीफाइड है और 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है मिरर से। ये लिख करके आप अपने क्वेश्चन को दी एंड करोगे और टीचर आपसे हैप्पी हो जाएगा। सो द वे यू राइट द क्वेश्चन, टेल योर टीचर, ठीक है, दैट विच काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू हैव। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ का जो रखा है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर किसी कॉन्वेक्स मिरर से जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, यानी कि h1 5 सेंटीमीटर है, और वो मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो u तो हमें नेगेटिव ही लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी होगी, 30/2। सबसे पहले तो ये काम करो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो v निकालना है और साइज निकालना है, मतलब हमें h2 निकालना है। ठीक है, और नेचर तो हम बाद में v और उसको देख करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में मिरर फॉर्मूला जरूर लिखो। आप फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहे हो मतलब आप अच्छे स्टूडेंट नहीं कहला रहे हो मेरी नजरों में। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैंने बच्चों को इवेल्युएट किया है, आई ऑलवेज से देम टू राइट द फॉर्मूला। सो फोकल लेंथ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, मिरर कॉन्वेक्स है इसलिए फोकल लेंथ प्लस में होगी। सो 1/v माइनस का 1/20 इज 1/15, 1/v इज 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले लो, 15 और 20 का 60 होता है, 15 4 जा 23 जा। सो आपको 1/v की वैल्यू मिल गई 7/60। देखो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो v की वैल्यू मिल गई आपको 60/7 सेंटीमीटर। ये तो आपकी इमेज डिस्टेंस आ गई। अब आपको साइज भी निकालना है, तो साइज निकालने के लिए मैंने आपको मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बताया था। क्योंकि यहाँ पर हाइट गिवन है इसीलिए हम हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और मैंने आपको बताया कि हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो माइनस का v/u इज h2/h1। वैल्यू रखो, v कितना है, 60/7 ही रखने में भलाई है, पॉइंट में रखोगे देन यू विल गेट द मोर कैलकुलेशन हियर। u रखो यहाँ पर माइनस का 20 और h2 हमें निकालना है। h1 इज ऑलवेज प्लस, पता है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अबव द एक्सिस रखा जाता है। ये 20 इधर जाएगा, h2/5, 20 से 60 को कट करो, 3/7 इक्वल टू h2/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी h2 की वैल्यू? h2 की वैल्यू मिल गई 3 × 5/7, 15/7, यानी कि इट इज मोर देन 1। ठीक है, तो 15 से अगर आप 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14 होता है, पॉइंट में 1। सो लगभग 2.1 सेंटीमीटर। क्या नोटिस किया बताओ? मेरे बताने से पहले ही खुद बताओ किस लाइन से बाइंड अप करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको बाइंड अप करोगे, यू विल राइट दैट द इमेज विल फॉर्म एट 60/7। चाहो तो इसको सॉल्व करके डेसिमल में निकाल लो, सेंटीमीटर बिफोर। अच्छा, v प्लस में आ रहा है तो एट दिस डिस्टेंस इमेज ना कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 60/7 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड द हाइट ऑफ द इमेज, बड़ी इमेज बन रही है इस बार। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज विल बी हाउ मच, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 नहीं, छोटी इमेज बन रही है बच्चों, सॉरी। सो h2 छोटी आ रही है, 2.1 आ रही है, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर थी। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो पहले ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी बड़ी इमेज बनाता ही नहीं है। ठीक है, सो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज इस वीडियो को। और मैंने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे ना मिरर पर बेस्ड,
वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए और सॉल्व करवाए। छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो तुम लोग खुद से करने की कोशिश करना। नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, डाउट है तो मुझे मैसेज जरूर करना। और यहाँ पर देख लो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, वो 27 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इन फ्रंट मतलब होता है सामने, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, और उसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब हमें कितनी दूरी पर कोई स्क्रीन को रखना चाहिए जिससे कि एक शार्प इमेज बने। मतलब क्या पूछा, वी ही तो पूछा, थोड़ा सा उसने घुमा करके बात की लेकिन पूछा तो वी ही। चलो सबसे पहले ऑल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर क्या नोट डाउन करेंगे, वी विल नोट डाउन कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है और ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। तो माइनस में ले लो बच्चों, अब तक तो ध्यान हो गया होगा। फोकल लेंथ कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो भाई माइनस में लेंगे। v हमें निकालना है और साइज भी निकालना है, तो साइज भी निकालना है मतलब हमें h2 भी निकालना है। ठीक है, वी नो द मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लिखेंगे। देखो मैं लिख रही हूँ, मैं हर बार मिरर फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैं चाहूँ तो ना लिखूं बट मैं लिख रही हूँ। u की वैल्यू -27 आ गई और f की वैल्यू -18 आ गई। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये प्लस माइनस को पहले निपटा लेते हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है माइनस का 1/18 हो गया, 1/v। हैंड राइटिंग पे हमेशा ध्यान रखो, हैंड राइटिंग हमारी जितनी सुंदर होगी ना उतनी लोग हमारी तारीफ करेंगे और उतना ही हमें अपनी कॉपी में प्यार देंगे ना, अच्छे मार्क्स देंगे। तो हैंड राइटिंग के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। 18 3 जा 24, 27 2 जा, तो 1/v की वैल्यू माइनस प्लस माइनस 1/54, यानी कि आपको v मिल गया माइनस का 54 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि इमेज कैसी है, रियल है, क्योंकि लेफ्ट में ही बन रही है, ऑब्जेक्ट की ही साइड में बन रही है। हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो फिर से वही फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, यही वाला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में से जो रिलेशन हम यूज करेंगे वो ये वाला। तो माइनस का v कितना है, माइनस का 54 है, और u कितना है, माइनस का 27 है, और h2 हमें निकालना है, और h1 कितना है 7। तो 27 2 जा 54 होता है, माइनस से माइनस कट गया, और माइनस का 2 बराबर h2/7। तो 7 h की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट था हमारा 7 का और इमेज है हमारी 14 की, मतलब बड़ी इमेज बन रही है ना, बड़ी इमेज बन रही है, लेकिन बन नेगेटिव रही है, नेगेटिव बन रही है मतलब इन्वर्टेड बन रही है, और माइनस साइन v के साथ भी है, तो क्या शो कर रहा है, रियल इमेज बन रही है। तो क्या लिखोगे, द इमेज, हमें क्या लिखना था, स्क्रीन कहाँ पे, तो तुम लिख दो कि स्क्रीन जो है वो रखनी चाहिए कितनी डिस्टेंस पर, 54 सेंटीमीटर पर, ताकि रियल इन्वर्टेड इमेज बन सके। और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है ये, क्यों है 2 टाइम्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट 7 का था और इमेज कितने की है, 14 है उसकी हाइट, तो 2 टाइम्स 2 गुनी हो गई ना, तो या फिर हाइट लिख दो सीधे, मर्जी है तुम्हारी, तुम कैसे अपने सेंटेंस को बाइंड अप करना चाहते हो, मतलब इट शुड बी क्लियर और टीचर के दिमाग में बिल्कुल जाके घुस जाए कि अरे हाँ इस बच्चे को तो सब कुछ आता है। तो सब कुछ आता है मतलब अपने शब्दों को एक्सप्रेस करना सीखो दूसरों के सामने, बकवास मत करो, अच्छी सी बात बोलो, प्यारी सी बात बोलो, टीचर को अच्छी लगे ऐसी बात बोलो। हमें हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, हमें अपने शब्दों को अच्छे से दूसरों के सामने रखना चाहिए, ठीक है, बिना बकवास के। तो अब ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए आज, वो सारे एनसीईआरटी बुक के थे, आपके सिलेबस के थे। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि और भी क्वेश्चंस इधर उधर से इकट्ठे करूं और आप लोगों को कराऊं मिरर पर, बट डिपेंड्स अपॉन कि आप लोग मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो ऑन दिस वीडियो। अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू फ्री टू टेल मी, यू फ्री टू टेल द फीडबैक कि मैम इन दिस वे ऑल्सो यू कुड टेल अस। आप इन डायग्राम्स में केसेस भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम्स भी बना सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो और बनाऊं जिसमें मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखाऊं। तो बच्चों सीखने के लिए बहुत कुछ है, आपको सीखने का मन बनाना होगा और मेरे साथ बने रहना होगा, मुझे अपना प्यार देना होगा। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।